चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया को लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, ये मामले अब सरकार के गले की फांस बनते जा रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में महाकुंभ हादसे को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन हुए, नारेबाजी हुई, विपक्ष ने उस पर चर्चा की मांग की, स्पष्टीकरण की मांग की और सरकार से ये पूछने के लिए, बताने के लिए दबाव डाला कि वहां पर हादसे में कितने लोगों ने जान गंवाई है, उनकी संख्या क्यों छिपाई जा रही है, इसको बताया जाए। लेकिन इस पर चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की गई और इसको लेकर विपक्ष की नाराजगी लगातार बनी हुई है। प्रदर्शन हो रहा है और राज्यसभा से तो विपक्ष ने बायकॉट भी किया। बायकॉट के बाद फिर भी जब सांसद वहां, विपक्ष के सांसद पहुंचे, उन्होंने इस पर चर्चा की मांग की और इस मुद्दे पर जिस तरह से राज्यसभा के सभापति ने इनकार किया और उन्हें खुद विपक्ष इस मुद्दे पर घेर रहा है, वो भी देखना और जानना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन मसला बेहद गंभीर है। क्यों गंभीर है, ये हम देखेंगे कि सांसदों ने जिस तरह से इस विषय को उठाया है और लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें ये आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से सरकार महाकुंभ हादसे की भयावहता को, गंभीरता को कैसे छिपाने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां जो महाकुंभ में हादसे में जिन लोगों ने जान गंवाई है, उनके बारे में अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आ रही है। लेकिन इस मामले में जो तमाम लोगों ने वीडियो शेयर किए हैं, पोस्ट शेयर की हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है कि ये फर्जी है और ये फेक न्यूज़ है। हाँ, कुछ तस्वीरें ऐसी ज़रूर चली थी जो बाहर की थी, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हुई है। लेकिन अफवाह फैलाने की बात, अफवाह फैलाने के आरोप खुद सरकार पर लग रहे हैं, प्रशासन पर लग रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों पर, बड़े अधिकारियों पर लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन जिस तरह से संसद में ये सारे मुद्दे उठे और इन पर सरकार घिरती नजर आ रही है, उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहले सुनते हैं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर किस तरह से सरकार को घेरा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां पर हजारों लोगों की जान गई है, किस तरह से। लेकिन उस पर हस्तक्षेप किया जब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने, तो उन्होंने कहा कि फिर सही संख्या आप बता दीजिए तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह उस पर चर्चा की मांग की। इस मुद्दे पर सरकार तो घिरी नजर ही आ रही है, राज्यसभा के सभापति भी विपक्ष के निशाने पर है। पहले सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा राज्यसभा में इस मुद्दे पर। गंभीर बन गई, वहां पर लगा वाद विवाद शुरू हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बीच जब उन्होंने कहा कि आप इसके प्रमाण ले आइए और इस पर माफी मांगिए, और सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन आप सही रिपोर्ट बता दीजिए सरकार से मांगकर, उत्तर प्रदेश सरकार से मांगकर। और सीधे तौर पर बाहर जिस तरह से तमाम नेताओं के बयान भी सुनाएंगे। मनोज झा जो आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिनसे हम चर्चा की मांग कर रहे हैं, जिनको चर्चा की अनुमति देनी है, वो तो खुद सरकार को सर्टिफिकेट देते दिखाई पड़ रहे हैं। अमलेंदु जी, ये जो आरोप अब सरकार पर लग रहे हैं और सरकार के अलावा जो सबसे बड़े आरोप लग रहे हैं वो सदन को चलाने वाले यानी पीठासीन अधिकारियों पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं। आरोप पहले भी लगे, लेकिन अब सीधे तौर पर सरकार को जो सर्टिफिकेट देने के आरोप लग रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मसला है। जबकि बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी तस्वीरें, विजुअल्स सामने आ रहे हैं, उनसे साफ पता चल रहा है कि महाकुंभ में क्या हुआ है और कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी वहां पर। हाँ बिल्कुल समीर जी, और ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई अगर उस दिन आपने अगर 30 बता दी है तो आज तक वो 30 के 30 ही है अभी तक जी। तो 30 के 29 भी नहीं हुए, 30 के 31 भी नहीं हुए, तो आप सही डाटा क्यों नहीं दे रहे हैं और उनका विवरण भी नहीं मिल रहा है, विवरण भी नहीं दे रहे हैं और उनकी लिस्ट जारी क्यों नहीं कर रहे। चलिए अगर 30 ही है, मान लिया कि सब 30 ही है, तो उन 30 की सूची तो जारी कीजिए। हाँ। वो सूची जारी नहीं की जा रही है और जो लोग तमाम भटक रहे हैं कि उनके परिजन नहीं मिल रहे हैं और वो तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। समीर जी का सोशल मीडिया नहीं होता तो ये खबरें आती ही नहीं किसी भी तरीके से। जी हाँ। क्योंकि ये जो मीडिया है, जो मुख्य धारा का, ये तो एकदम चारण भक्ति में लीन है एकदम से। और बहुत सारे पत्रकार और जो उस समय वहां पर थे, तमाम लोगों ने ये बताया कि उन्होंने जो तस्वीरें ली थी वो सारी तस्वीरें डिलीट करा दी गई। ये तो चूंकि सबके पास मोबाइल फोन और कैमरे हैं, तो लोगों ने वहां पर बहुत सारी तस्वीरें ली और वो बाहर आ गई, जिससे लोगों को पता भी चल गया कि क्या हुआ वहां पर और किस तरह की स्थिति बनी हुई थी। हाँ बिल्कुल समीर जी, और ये जो स्थितियां वहां थी कितनी ज्यादा गंभीर थी, ये साफ समझ में आता है। और एक तरीके से देखा जाए तो सरकार ने इसको दबाने की कोशिशें की और डाटा अभी तक नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ एक तरीके से ये भी देखा जा सकता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच भी समन्वय की कमी है। क्योंकि जिस समय योगी आदित्यनाथ
आंकड़ा छुपा रहे थे, जी। उसी समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्वीट कर रहे थे कि जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है उनको संवेदना उनके प्रति, और जबकि योगी आदित्यनाथ जो थे वो सिर्फ घायलों की बात कर रहे थे और कह रहे थे अफवाह ना फैलाएं और अफवाहों पर ध्यान ना जी। दें। तो यानी कि दोनों सरकारों के बीच भी समन्वय नहीं था, और ये एक तरीके से देखा जाए तो गड़बड़ियां जो हैं वो कई स्तर पे हैं। गड़बड़ियां कई स्तर पर हैं, और यही नहीं, जिस समय जब न केवल विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है बल्कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ विधायक मुखर होकर इस मामले में सरकार को घेर रहे हैं। सरकार पर वहां अव्यवस्था की, बदइंतजामी के तो आरोप लग ही रहे हैं, भगदड़ में जो मृतकों की संख्या है उसको छिपाने की भी आरोप लग रहे हैं। कुछ कई जगह जो कुछ निजी चैनलों से और निजी यूट्यूब चैनलों पर इंटरव्यू के दौरान कुछ विधायकों ने कहा है, और ऑफ द रिकॉर्ड इस तरह की बातें करने वाले कई विधायक और यहां तक कि कई मंत्री भी शामिल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से घिरी हुई है और बावजूद इसके वो उन चीजों को, उन आंकड़ों को छिपाने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर अब सदन में चर्चा की मांग हो रही है, लेकिन सदन में भी उस पर चर्चा कराए जाने की मांग स्वीकार नहीं की जा रही है। और तमाम ऐसे और भी मुद्दे हैं जिन पर राहुल गांधी ने, कांग्रेस के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। कुंभ के मसले पर भी घेरा है, इसके अलावा जो विदेश नीति है सरकार की उस पर भी घेरा है। बावजूद इसके अभी तक तमाम मुद्दों पर चर्चा की कोई मांग स्वीकार नहीं की जा रही है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि वो इन मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं क्योंकि सरकार से जब चर्चा की मांग की जाती है तब वो इस पर चर्चा नहीं स्वीकार करती है। इसलिए जब बजट में उनको बोलने का मौका मिला है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान, तो उनको उन सब बातों का, जो कि जनता के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर बात करनी पड़ रही है। सुनते हैं राहुल गांधी ने किस तरह से सरकार की खिंचाई की लोकसभा में। हो रही है, विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है, चुनाव आयोग में भी शिकायत कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग से भी उसको माकूल जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया, और बहुत ही गंभीर मामला है ये, बहुत ही एक कह लीजिए कि एक पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही सवाल उठाने वाला है कि एक राज्य में, हिमाचल प्रदेश के जिम्मे जितने वोटर हैं लगभग उतने वोटर बढ़ा दिए गए महाराष्ट्र में, और इसको लेकर विपक्ष पहले से ही सवाल उठा रहा है। महाराष्ट्र में तमाम गांवों में वहां पर मॉक पोलिंग की गई। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने वोट ही नहीं दिया, लेकिन वोट जिसको मिला है उसको नहीं दिया है। अभी कल भी एक गांव में वहां पर मॉक पोलिंग हुई है और उस गांव के लोगों ने यह बताया कि बिल्कुल जो नतीजे आए हैं उसके उलट नतीजे आए हैं। तो इस मुद्दे पर लगातार सरकार को चुनाव आयोग के घेरा जा रहा है, स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, लेकिन दस्तावेज और सबूत देने के मामले कोर्ट में भी पहुंचे, लेकिन सरकार ने नियम ही बदल दिए, और ये सारी प्रक्रिया, जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है, सवालों के घेरे में है। इसको लेकर तमाम दूसरे नेताओं ने भी आपत्ति जताई है, और एक बार फिर उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। शिवसेना के भी नेता महाराष्ट्र से, क्योंकि ये महाराष्ट्र का मामला है, लेकिन इस तरह की बात हरियाणा में भी आई थी, दूसरे जगहों में भी, और लोकसभा चुनाव के दौरान भी आई थी। इस मुद्दे पर अब सरकार, चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार भी घिरी नजर आ रही है। इसलिए घिरी नजर आ रही है क्योंकि चुनाव आयोग पर आरोप है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सरकार के इशारे पर काम करती है। जिस तरह से वो चाहते हैं पूरी चुनावी प्रक्रिया को अपने हिसाब से वो उसको कंडक्ट कराते हैं। ये बड़ा मसला है, और इस मुद्दे पर जिस तरह से राहुल गांधी ने अमलेंदु जी कल घेरा है, उसको लेकर जो इंडिया गठबंधन के दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और जिस तरह से उनको लोकसभा में, संसद में समर्थन मिला है, वो ये दिखा रहा है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर विपक्ष किस तरह से इस चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ है, और उसकी नाराजगी इस बात को भी लेकर है कि तमाम शिकायतें की जा रही हैं लेकिन उनका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल समीर जी, और चुनाव आयोग पर सीधा सीधा हमला कल राहुल गांधी ने किया जी, और ये बताया कि भाई हमने मांगा और हमको नहीं दिया गया। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट जो है उसने आदेश दिया है चुनाव आयोग को सारा डाटा देने के लिए, लेकिन अब चुनाव आयोग तो नियम बदल चुका है और ये भी कह चुका है, मतलब सरकार बदल चुकी है और अदालत तो हस्तक्षेप नहीं कर सकती उसमें, ये भी नियम बना दिया है। अब सरकार ये भी बना लेगी अदालत किस मामले में हस्तक्षेप करेगी, किसमें नहीं करेगी, लेकिन वो डाटा तो देना पड़ेगा, वो चीज़ें सामने खुलकर आएंगी। और जब ये कहा तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद थे जब राहुल गांधी ने कहा, और फिर राहुल गांधी ने कहा भी कि देखिए प्रधानमंत्री जो इन्होंने अपना सिर झुका, हाँ। तो इस पे हल्ला भी खूब हुआ और किरेन रिजिजू थे वो उठकर खड़े हुए बड़े गुस्से में, तैश में आकर। कुल मिला के समीर जी
कि जो चुनाव आयोग की धांधलियां हैं, वो चुनाव आयोग की धांधलियां अब एक बड़ा मुद्दा देश के अंदर बनती जा रही है बहस का, और उन पर अब चर्चा होने लगी है और विपक्ष अब खुलकर बात कर रहा है। संसद से लेकर सड़क तक जी। अब चुनाव आयोग घिरा हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये है कि दिल्ली में भी क्या उसी तरीके की गड़बड़ियां की जाती हैं जो हरियाणा और महाराष्ट्र में की गई थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी यहाँ शुरू में ही काफ़ी चीज़ें पकड़ी और उसको जाके चुनाव आयोग को बार दिया। जी हालांकि दिया वहाँ महाराष्ट्र में भी था इंडिया गठबंधन में कि गड़बड़ियाँ हो रही हैं किस तरीके से, लेकिन यहाँ कल राहुल गांधी ने बताया कि शिरडी में एक बिल्डिंग में 7,000 वोट जो है वो बना दिए गए। तो अब वो एक बिल्डिंग में 7,000 वोट कैसे बन सकते हैं भाई, ये तो चुनाव आयोग बता सकता है। अभी मैं देख रहा था कि वो एक बिल्डिंग है वहाँ चाइना में, उसमें 39,000 लोग रहते हैं और वो मतलब 20,000 लोग रहते हैं उसमें, और 39 मंजिला बिल्डिंग है और उसी में मॉल है, उसी में सब कुछ है, स्कूल है, खेलने का मैदान है, सब कुछ उसमें है, बहुत बड़ी वो बिल्डिंग है। तो भाई ऐसी बिल्डिंग का कोई तो ठीक है, उसमें आप 7,000 वोट बना दीजिए, बिल्कुल। लेकिन ऐसी अभी तक हमारे समझ में नहीं आया कि यहाँ कोई बिल्डिंग इस तरीके की है भारत में कि जहाँ जो है वो 20,000 लोग एक बिल्डिंग में रहते हैं। तो ये 7,000 वोट अगर बन गए तो 7,000 वोट बनने का मतलब है समझिए कि कम से कम जो 14,000 लोग उसमें रहते होंगे तभी 7,000 वोट बन गए। तो ऐसी शिरडी में कौन सी बिल्डिंग है जिसमें 14,000 लोग रहते हैं? असल में वो एक जो इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसका वो आया भी था, हम लोगों ने लाइव में दिखाया था कि वहाँ छात्रों के जो थे बना दिए गए, वो एक ही जगह से बना दिए, शायद राहुल गांधी उसी का जिक्र कर रहे हैं। और ये भी आरोप लगा रहा है विपक्ष की जो मतदाता सूची में नाम जोड़े गए हैं उनके दस्तावेज भी नहीं है। कई सारे आरोप हैं और इन आरोपों को इंडिया गठबंधन का भी समर्थन मिल रहा है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता पहले ही ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से अब संसद में इस मुद्दे को उठाया है और घेरने की कोशिश की है, इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से उसका पूरा समर्थन उसे मिल रहा है। जो शिवसेना की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, एक बार उनको सुनते हैं। साफ तौर पर कह रही हैं कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो आरोप एकदम सही है और वहां एक ही जगह नहीं बल्कि तमाम ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम जोड़े गए और ये जो मतदाताओं के नाम जोड़े गए उन सारी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। आरोपों की गंभीरता और उसकी पुष्टि इन आंकड़ों से भी होती है कि उन जगहों पर, उन सीटों पर वो जीत हासिल हुई है बीजेपी को। सुनते हैं क्या कहा शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने। है कि वो बिल्कुल आरोप सही है और उसकी शिकायत कोई ये पहली बार नहीं है, उसको कई बार शिकायतें दी जा चुकी हैं, एक विधानसभा की शिकायतें दी गई हैं, लेकिन उस पर का संज्ञान नहीं लिया गया है। एक बार रुक करते हैं लोकसभा का, संसद का, जहां पर इस समय क्यों वहां पर उसकी कार्यवाही चल रही है, उसमें किस तरह से मुद्दे उठ रहे हैं और कुंभ के मुद्दे को लेकर किस तरह की चर्चा हो रही है, एक बार सुनते हैं। हालांकि विशेष चर्चा की मांग तो स्वीकार नहीं की गई है, लेकिन विपक्ष के नेता अपनी जो उनको समय मिला हुआ है बोलने का उस पर बोल रहे हैं और कुंभ का जिक्र कर रहे हैं। पर अभिभाषण पर चर्चा का पे जवाब दे रहे थे और अपनी बात रख रहे थे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता, लेकिन एक लंबा उन्होंने, चूंकि बजट पर बोलना चाहिए लेकिन जिस तरह से मांग हो रही है कि महाकुंभ हादसे पर चर्चा होनी चाहिए उसको अनुमति नहीं दी गई, तो उस पर फिर बजट के बजाय लंबा जो समय था वो उन्होंने महाकुंभ हादसे की चर्चा पर अपना उसको चर्चा की बात की। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से जो आरोप लग रहे हैं और अखिलेश यादव ने भी जिस तरह से खास तौर से उन्होंने केंद्र सरकार पर भी और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को जिस तरह से कहा जाए अगर सामान्य भाषा में कि धोया है, ये बहुत गंभीर है। और जो आरोप लग रहे हैं अमलेंदु जी की किस तरह से महाकुंभ हादसे की चीज़ों को छिपाई गई और सीधे तौर पर वहाँ जो तस्वीरें आ रही हैं, विजुअल्स आ रहे हैं, उनको नकारने की कोशिश की गई और अखिलेश यादव की माने तमाम उसके वीडियोस हैं भी सामने कि कैसे वहाँ पर जो हादसे से की जगह पर साफ सफाई की गई और उसको फेंका गया। आखिर इतनी बड़ी घटना हुई है, इतना गंभीर मुद्दा है, सरकार उससे बच रही है। क्या राज्य सरकार को ये पता है कि अगर हम छिपाने की कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें छिप जाएंगी? देखिए समीर जी, कोशिश तो यही की जाती है सरकारों की तरफ से कि जो छुपाएंगे तो सारी चीज़ें छुप जाएंगी, लेकिन अब चीज़ें छुपती नहीं है चूंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना भी है और तकनीक के तौर पर काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अब वो चीज़ें छुप नहीं सकती हैं, वो छुपी भी नहीं जी, वो चीज़ें सब सामने आ गई। अब FIR दर्ज कराने से, आप पत्रकारों पर FIR दर्ज करा दें तो इससे चीज़ें रुक जाएंगी, ऐसा नहीं है, वो चीज़ें सब सामने आ रही हैं। तो अखिलेश यादव यही कह रहे हैं कि भाई आपने पत्रकारों पर FIR दर्ज करा दी और डाटा आप नहीं दे रहे हो, आप बताते हैं कि आप डिजिटल इंडिया
बना रहे हैं। हाँ। तो कैसा ये डिजिटल इंडिया है, आप डिजिट जो है वही नहीं बता पा रहे हैं कि कितनी डिजिट है जो कुंभ में हताहत हुए उनकी। तो बहुत तगड़ा प्रहार जो था वो अखिलेश यादव ने आज किया। और कल जो प्रहार था वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का ज़बरदस्त प्रहार था, और आज अखिलेश यादव ने इसकी शुरुआत की, ज़बरदस्त प्रहार जो था वो सरकार पे किया। और आपने देखा कि आज अखिलेश यादव के बोलने के समय भी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसदगण जो थे वो बहुत ज़्यादा विचलित होते हुए दिखाई दिए जी। और बीच बीच में चुटकी भी अखिलेश यादव ने खूब ली। जब कोई बीच में बोला तो उनका कि तुम ये बताओ इंजन हो कि डिब्बा हो। और सीधे तौर पर जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही इस हादसे को लेकर एक विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। कुछ एक विधायक सीधे तौर पर सरकार पर, अपनी सरकार पर वही आरोप लगा रहे हैं जो विपक्ष लगा रहा है। तो यही चर्चा अखिलेश यादव कह रहे थे कि यहाँ जो इंजन है उनमें भी टकराहट हो रही है और इंजन के डिब्बों में भी टकराहट हो रही है। हाँ बिल्कुल, इंजन के डिब्बों में टकराहट हो रही है, यही वो बता रहे हैं कि इंजन तो लड़ ही रहे हैं। अब वो एक विधायक हैं उत्तर प्रदेश के ही, वो कुंभ के लेकर सवाल उठा रहे हैं कि कितनी उसमें जाने गई हैं और कितनी नहीं गई हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। और जो सवाल अखिलेश यादव ने भी उठाया कि भाई जब मुख्यमंत्री छिपा रहे थे तब प्रधानमंत्री जो थे वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। और यानी उन दोनों के बीच ही कोई तालमेल नहीं है, बीच कोई तालमेल नहीं है। और 17 घंटे के बाद जो था वो मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि उसमें जाने भी गई हैं। तो ये लेकर जिस तरीके से चल रहा है, और ये भी बताया कि वो एक इंजन ने दूसरे इंजन की नमस्ते नहीं दी थी। जी हाँ। और पीछे पीछे दौड़ रहे थे, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। ये भी सब बताया। तो यानी एक तरीके से जो दिल्ली और लखनऊ के बीच जो संघर्ष है उसको भी और चौड़ा करने का काम अखिलेश यादव ने आज किया है। जी, और बिल्कुल। और इस महाकुंभ को लेकर एक बात अक्सर की जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कह चुके हैं, उसके अलावा बीजेपी के कई नेता उसका जिक्र कर रहे हैं। कई आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि 1954 में 1954 में भी कुंभ हुआ था और उसमें हादसा हुआ था जिसमें जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। आरोप लगते हैं कि उनके रहते हुए वहां पर हादसा हुआ था। हालांकि इस बात की पुष्टि कहीं नहीं होती है और ये कहीं से ये साबित नहीं हुआ है, लेकिन उसकी चर्चा हमेशा होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जब हादसा हुआ है और सरकार लोगों के सामने आंकड़े छिपा रही है, तो फिर उस हादसे में क्या हुआ था उसकी चर्चा जब वो करती है तो उस पर उसको किस तरह से उसकी संवेदनशीलता दिखाई पड़ती है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने 1954 के कुंभ की और इस बार के कुंभ की दोनों हादसों की चर्चा की है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने। एक बार सुनते हैं उनको कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि सरकारों की संवेदनशीलता क्या दिखा रही है, चाहे उस समय की सरकार जो थी उसकी वो किस तरह से उस हादसे के बारे में सोचती है और आज की सरकार किस तरह से सोच रही है। सुनते हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव को, क्या कहा है उन्होंने 1954 में हुए कुंभ के हादसे को लेकर। लेकिन ये सवाल बार बार उठते हैं, प्रधानमंत्री भी इस सवाल को उठा चुके हैं और कहा अब ये जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री भी 5 फरवरी को कुंभ में स्नान करने जा सकते हैं। हालांकि अभी इस कार्यक्रम की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये पहले से ही तय माना जा रहा है कि वो कल जाएंगे और अभी उसका कोई खंडन भी नहीं आया है कि वो नहीं जा रहे हैं। जी, अभी तो कोई खंडन भी नहीं आया है और मीडिया पे चल ही रहा है कि वो जाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये है समीर जी कि हमारे विश्व गुरु जो हैं उनको उनके फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छा एक तोहफा दिया है। जो वहाँ से जो भारतीय डिपोर्ट किए जा रहे हैं, वापस भेजे जा रहे हैं जी, पहला जत्था जो है वो आज या कल पहुंच सकता है। वहां से जहाज चल दिया है जी। पहली खेप में 18,000 को डिपोर्ट किया जाना, कुल 7 लाख भारतीय बताए जा रहे हैं। तो यानी कि जो विश्वगुरु हैं उनकी विश्वगुरु की छवि जो है वो कितना डंका बज रहा है ये भी सामने आ रही है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी अब सदन में चर्चा होगी, इस पर भी विश्वगुरु सदन में घिरते हुए नजर आएंगे जी। तो अभी तो चूंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, उस पर जबरदस्त तरीके से सरकार घिरी नजर आई और राष्ट्रपति ने जो बातें कही, वो जैसे अखिलेश यादव ने सवाल उठाए कि भाई जो आप दिल्ली में बनाने का दावा कर रहे हैं कि मेट्रो आपने बनाई, जिसको आप क्योटो बना रहे थे वाराणसी, वहां अभी तक मेट्रो क्यों नहीं बना पाए जी। बिल्कुल सही बात है। कई सारे सवाल जो प्रोजेक्ट्स की वो बात कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पहले से ही चल रहे थे और ये सवाल तो इस सरकार पर कई बार पहले भी उठे हैं। गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठे हैं, जो अभी चर्चा कर रहे थे अखिलेश यादव कि सड़कें बनी नहीं, उद्घाटन हुआ नहीं कि उसके बाद ही वहाँ पर सड़कें बह गई। इस तरह के एक दो नहीं सैकड़ों उदाहरण दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ तक कि कई जगहों पर तो बनने से पहले, उद्घाटन से पहले ही उसके बह जाने या उसके बिखर जाने, गिर जाने की खबरें आ रही हैं। लेकिन
महाकुंभ हादसे को लेकर जब उत्तर प्रदेश सरकार घिरी हुई है तो उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं, इस मामले में केंद्र सरकार भी घिरी नजर आ रही है। और चर्चा को लेकर जब उसमें अनुमति नहीं दी जा रही है तो इस मामले में दोनों ही सदनों के जो पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति हैं वो भी घिरे नजर आ रहे हैं कि आखिर संसद में उसकी चर्चा की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। बहरहाल सुनते हैं एक बार प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कुंभ हादसे को लेकर क्या कहा है। उन्होंने भी आरोप लगाया है कि उसमें हजारों लोगों की जान गई है, जिस तरह से कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। और ये जो आंकड़े आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसे हवा में आ रहे हैं, बल्कि तमाम चश्मदीदों और वहां से जो विजुअल्स तस्वीरें आ रही है उनके आधार पर ये सारी चीजें कही जा रही हैं, जिन एविडेंसेस को वहां से हटाने की और उनको एक तरह से उन पर पर्दा डालने की कोशिश हुई है। सुन लेते हैं पहले राम गोपाल यादव को क्या कहा है उन्होंने। चर्चा की मांग खारिज की जा रही है, इसको लेकर नाराजगी है और प्रदर्शन नारेबाजी हो रही है, लेकिन किसी भी सदन में इस पर चर्चा की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के नेता लगातार इस मुद्दे पर सरकार को बजट पर चर्चा के जवाब में घेर रहे हैं, उससे सरकार घिरी नजर आ रही है। कई मुद्दे ऐसे हैं और अब तो ये जो बड़ा मामला है जिसकी चर्चा अभी अमलेंदु जी कर रहे हैं कि वो अमेरिका से जिस तरह से वहां पर गैर कानूनी तरीके से वह प्रवासी गए हैं उनको भेजा जा रहा है, उस पर भी सरकार को निश्चित तौर पर विपक्ष घेरेगा। और इन सारी चीजों के बीच सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार न केवल विपक्ष के निशाने पर है, बल्कि ये भी सुनने में आ रहा है कि इस मामले में केंद्र सरकार भी जो जिस तरह से पर्दा डालने की कोशिश हो रही है उससे वो सरकार से संतुष्ट नहीं है। बीजेपी के कई विधायकों का खुलकर इस सरकार का विरोध करना, और यही नहीं तमाम जो सरकार समर्थक लोग हैं उनका सोशल मीडिया पर जिस तरह से वो आक्रामक ढंग से उत्तर प्रदेश सरकार को घेर रहे हैं इस मामले में, उससे ये साफ साबित होता है कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच इस समय इस मुद्दे पर कम से कम तालमेल ठीक नहीं है। और वही बात अखिलेश यादव ने जब कही संसद सदन में तो वो भी इससे साफ पता चलता है कि किस तरह से दोनों के बीच दूरियां अभी भी बढ़ी हुई है। हालांकि ये दूरियां लोकसभा चुनाव के बाद से ही बहुत ज्यादा बनी है, जो खाई है दोनों के बीच रिश्तों में। लेकिन इस मुद्दे पर अब केंद्र सरकार हमलावर है उत्तर प्रदेश सरकार पर, और कोई उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई सफाई या कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है और न ही कोई सार्वजनिक बयान आया है। अमलेंदु जी, हाँ, कोई सार्वजनिक बयान किसी तरीके का नहीं आया। और जो दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति है उसको अखिलेश यादव ने भी आज काफी अपने उसमें विस्तार दिया कि किस तरीके से दोनों सरकारें जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही हैं और कोई समन्वय जो नहीं है। तो ये उन्होंने अखिलेश यादव ने अपने भाषण में आज जो था वो इस पर प्रकाश डाला और ये बात सभी साफ देखने में मिल रहा है कि दोनों सरकारों के बीच तालमेल की तो वास्तव में कमी दिखाई पड़ रही है और वो तमाम मसलों पर कमी जो दिखाई पड़ती है। और इधर जो ये मसला है डिपोर्ट किए जाने का भारतीयों को अमेरिका से, ये एक बड़ी मुसीबत जो है वो बनने वाली है, क्योंकि लगभग 7 लाख भारतीय जो हैं वो वहाँ से डिपोर्ट किए जाएंगे अमेरिका से। 7 लाख का मतलब आप समझते हैं कि कितने अर्थव्यवस्था पर यहाँ असर पड़ेगा भारत की। 7 लाख भारतीय जो वहाँ रह रहे हैं वो वहाँ से ये मनी ऑर्डर इकोनॉमी जो कहलाती है वो वहाँ से डॉलर भेजते हैं जी। तो ये यहाँ की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा इसके विषय में कोई चिंता करने की प्रधानमंत्री को कोई आवश्यकता भी नहीं है। और वो जा रहे हैं महाकुंभ नहाने के लिए। तो ये महाकुंभ असली ये होता है क्या इन 7 लाख भारतीयों को आप अमेरिका में रोक देते हैं जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है, असली महाकुंभ आपका वो होता। तो फर्जी बातें करने से और फर्जी महाकुंभ नहाने से कोई काम होने वाला नहीं है। जिस काम के लिए आपको प्रधानमंत्री चुना गया था, आपको महाकुंभ में नहाने के लिए प्रधानमंत्री नहीं चुना गया था जी। तो जिस काम के लिए चुना गया वो अपना काम कीजिए। महाकुंभ तो होते रहते हैं और नहाते भी लोग रहते हैं, आप भी नहा लेंगे बाद में। जी बिल्कुल, ये मुद्दा भी बहुत बड़ा बनने जा रहा है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर केंद्र सरकार घिरी हुई है। महाकुंभ हादसे पर उत्तर प्रदेश सरकार को इस समय लोकसभा में राज्यसभा में दोनों ही जगह बड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब उस पर चर्चा की मांग स्वीकार की जाती है, नहीं की जाती है लोकसभा में, लेकिन आज भी नोटिस दिए गए हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने चर्चा की मांग का नोटिस दिया है। उसके अलावा लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों में कई सांसद पहले ही नोटिस दे चुके हैं, लेकिन किसी की नोटिस का संज्ञान नहीं लिया गया और साफ तौर पर मना कर दिया गया। आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से राज्यसभा के सभापति पर भी कि वो चर्चा की मांग कैसे स्वीकार कर सकते हैं, वो तो खुद सर्टिफिकेट दे रहे हैं। लेकिन महाकुंभ हादसे से जुड़ी जो तमाम रिपोर्ट्स हैं वो लगातार आ रही हैं और सरकार ने किस तरह से उस पर पर्दा डालने की कोशिश की है और वो कोशिशें लगातार जारी हैं।
ये भी उससे साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कितना भी छिपाने की कोशिश हो, चीज़ें छिपती नहीं है, सामने आती ही है। तो जो भी इस पर अपडेट होंगे आप तक हम पहुंचाएंगे।